नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया में कैंसर के केसेस इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग इंडिया को कैंसर कैपिटल क्यों बोल रहे हैं और इंडिया नेक्स्ट हब क्यों बन रहा है कैंसर के लिए। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही जो पेशेंट्स हैं या कोई भी परिवार के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। इसीलिए अगर हम ये न्यूज़ में सुनेंगे कि कैंसर के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा राइज पर हैं, पीक पर हैं, तो अगर हमें उनके रीजंस पता होंगे, कारण पता होंगे, तो हम उनको प्रिवेंट भी कर पाएंगे। सबसे पहला जो रीज़न है वो है टोबैको कंजम्पशन। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा ड्राई टोबैको जो है उसको कंज्यूम करते हैं ओरली, तो वहाँ पर लंग कैंसर के केसेस बढ़ सकते हैं। और अगर हम ओरली कंज्यूम कर रहे हैं तो माउथ कैंसर भी हो सकता है और थ्रोट कैंसर भी हो सकता है। सेकेंड जो मेजर रीज़न हम देखते हैं वो है बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं इंडिया में एयर पॉल्यूशन बहुत पीक पर है। उसी के साथ साथ इंडिया में बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, जिसके वजह से जो वाटर है वो भी कंटैमिनेट हो जाता है। और पानी के कंटैमिनेट होने की वजह से वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन जब दोनों ही दूषित हो जाते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो हमारी हवा और हमारा पानी दोनों ही खराब फॉर्म में हमें मिलते हैं। ऐसे में जो ऐसे पेशेंट्स हैं, जो हमारे इंडिया की ऐसी पॉपुलेशन है जिनको एक्सेस नहीं है वाटर प्यूरीफायर्स का, या फिर जो अपने घर में एयर प्यूरीफायर्स नहीं लगवा सकते हैं, वो बहुत ही ख़राब हवा को डायरेक्टली इनहेल करते हैं और ख़राब पानी को इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से कोलोरेक्टल कैंसर भी हो सकता है और साथ ही साथ लंग कैंसर भी हो सकता है। थर्ड जो मेजर रीज़न हम देखते हैं वो है हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल। अक्सर लोग सोचते हैं कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से कैंसर कैसे हो सकता है, लेकिन अगर कोई भी पेशेंट या कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा जो खाना है वो सुबह से शाम तक कंज्यूम करता है, उसी के साथ में वो मॉर्निंग से इवनिंग तक बैठा रहता है, चल नहीं रहा है, वॉक नहीं कर रहा है, साइकिलिंग नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। साथ ही साथ हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड का भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसा फूड जो कि कैलोरीज में बहुत ज़्यादा है और न्यूट्रिएंट से बहुत ज़्यादा कम है। ऐसे में जो फाइबर है वो प्रॉपर मात्रा में आपके बॉडी में नहीं जा पाएगा, जिस वजह से आपको कोलोरेक्टल कैंसर भी हो सकता है। ये एक मेजर रीज़न है कोलोरेक्टल कैंसर होने का और साथ ही साथ पैनक्रेटिक कैंसर होने का। फोर्थ जो मेजर रीज़न है वो है इन्फेक्शंस, जैसे कि एचपीवी वायरस। एचपीवी वायरस के संपर्क में आने की वजह से फीमेल्स को सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, या फिर अगर कोई भी पेशेंट हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस से इन्फेक्टेड है तो उनको हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी कि लिवर कैंसर भी हो सकता है। अनदर रीज़न जो हम देखते हैं वो ये है कि इंडिया में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ने की वजह से जो गांव हैं, जो छोटे छोटे टाउन्स हैं और जो प्रॉपर शहर हैं, उनमें पेशेंट्स को मेडिकल एक्सेस अच्छे से हो रहा है, जिसके वजह से जो कैंसर के केसेस हैं वो रिकॉर्ड में अब ज़्यादा आने लगे हैं। पहले बहुत बार ऐसा होता था कि पेशेंट को कोई बीमारी हुआ, बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अनइवेंटफुल डेथ हो गई, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं चल पाया कि किस रीज़न से पेशेंट डेथ कर गया या फिर किस रीज़न से पेशेंट बीमार था। अब अगर स्क्रीनिंग अच्छे से बढ़ गई है, डायग्नोस्टिक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गए हैं, तो यहाँ पर हम इजीली पता लगा लेते हैं कि कौन से कैंसर से पेशेंट सफ़र कर रहा है, जिस वजह से ऑन रिकॉर्ड कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एक और अगर हम रीज़न की बात करें तो वो हो सकता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी कि ऐसे लोग, ऐसे पेशेंट जिनके फैमिली में एक या दो से ज़्यादा मेंबर्स कैंसर से सफ़र कर रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा पेशेंट है जिनके मैटरनल साइड पे या पैटर्नल साइड पे कोई कैंसर से सफ़र कर रहा है, तो अगली जनरेशन में भी कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं होता मेडिकल फैसिलिटीज़ की तरफ, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि इग्नोरेंस एक कारण है जिस वजह से कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। कोई भी कैंसर अगर हम अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करते हैं तो वहाँ पर इजीली पता लगने की वजह से उस बीमारी को शुरू में ही टैकल करना इजी होता है। वहीं पर अगर हम शुरुआत के सिम्टम्स इग्नोर करें, जैसे कि पेट में दर्द, बार बार पेट खराब होना, बार बार कब्ज होना और उसके साथ में लूज मोशन लग जाना, या फिर हेडेक बने रहना, जनरलाइज वीकनेस रहना, इस प्रकार के सिम्टम्स अगर हम लॉन्ग रन में इग्नोर करते हैं तो हो सकता है कि ये कैंसर के इनिशियल सिम्टम्स हों, और इनको अगर हमने यहाँ पे टैकल नहीं किया तो आगे जाके वो स्टेज 4 कैंसर पे जाके डायग्नोस होते हैं, जिसके वजह से लेट डिटेक्शन होने की वजह से बहुत बार जो डिजीज़ है वो फेटल हो जाती है और कैंसर के केसेस बढ़ते हैं। ये सारे पॉइंट्स अगर आप नोट करेंगे तो आप समझेंगे कि इनमें से कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि लंग कैंसर। अगर आप सिगरेट स्मोक ना करें तो आप लंग कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप एनवायरनमेंट में बाहर हैं, कहीं भी आप पार्क में जा रहे हैं या किसी भी ओपन एरिया में है तो आप मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं।
साथ ही साथ आप अपना जो डाइट है उसको हेल्दी रख सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे चेंजेस करके आप कैंसर को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। अगर आप कैंसर से संबंधित और भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। फर्दर अगर आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।